तेरी आयु बीती जाय, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाय, मुख से जप ले, मुख से जप ले। बोलिए शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। 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 शिवाय। ओम नमः 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 शिवाय। बोलिए शंकर भगवान की जय। श्री सूत जी कहते हैं, हे सोनकादिक ऋषियों, शिव महापुराण की कथा को सुनने वाला शिवलोक को प्राप्त करता है और भगवान शिव की कृपा उसके ऊपर निश्चित होती है। देखिए, शिव जी एक ऐसे देव हैं जिनकी पूजा दो रूपों में होती है। जितने देव हैं सबकी पूजा एक रूप में होती है, पर मेरे महादेव इनकी पूजा दो रूपों में होती है। निराकार रूप में भी शंकर जी पूजे जाते हैं और साकार रूप में भी शंकर जी की पूजा होती है। शिवलिंग और शिव मूर्ति दो रूपों में हम महादेव का पूजन करते हैं। शिव मूर्ति भगवान शंकर का साकार रूप है और शिवलिंग मेरे महादेव का निराकार स्वरूप है। शिव जी की दो रूपों में पूजा होती है। एक संत तो विनोद कर रहे थे कि एक हमारे शंकर जी ही देसी देवता है, बाकी सब के सब विदेशी देवता है। कैसे? आप भगवान विष्णु को बुलाइए तो कहां से आएंगे? भगवान विष्णु कहां से आएंगे? बैकुंठ से। आप ब्रह्मा जी को बुलाइए तो कहां से आएंगे? ब्रह्मलोक से। इंद्र को बुलाइए तो कहां से आएंगे? स्वर्ग से। पर शंकर जी को बुलाइए तो कहां से आएंगे? या तो काशी से आएंगे या तो कैलाश से आएंगे। अरे जोर से बजा दो ताली। वो ज्यादा दब के तो नहीं बैठ गए आप लोग कि आज हाथ पैर ही न हिल रहा हो। अब जजमान जी कहाँ जाएंगे कल से? हम यजमान जी को कल से यहाँ बिठाएंगे ताकि दो तीन लोगों का स्थान वहाँ खाली हो सके। और भैया और भीड़ बढ़ी तो हम ही नीचे बैठ जाएंगे, आप लोगों को यहाँ बिठा देंगे। बोले हम नीचे बैठ के कथा गाएंगे तो स्टेडियम बन जाएगा पूरा, वो ऊपर ऊपर बैठ के सब सुनना। अब समस्या ये है कि कल से क्या होगा? आज तो पंडाल भर गया। और स्थिति ये होती है कि चाहे कोई कितना भी पीछे आया हो, बैठना सबसे आगे चाहता है। और माताओं की आदत तो क्या ही कहें, माताएं आती सबसे पीछे हैं और देखती हमारी सहेली कहाँ बैठी है।
और अगर वो कहीं आके बैठी हो या बीच में बैठी हो, सबको धक्का दे के धम्म से वहीं पहुंचेगी। और बोली सखी तू हमको लेके नहीं आई, पहले चली आई। बोले क्या करूं, जगह नहीं। तो भैया अब तो समस्या है कि कल से होगा क्या। आज तो सब बैठ गए, पर कल से अब महादेव जाने सब कहाँ बैठेंगे। बोली शंकर भगवान की। तो मैं निवेदन कर रहा था, शंकर जी ही केवल देसी देवता हैं, बाकी सब विदेशी देवता हैं। अब आप लोग हकीकत में मत लेना, ये हम विनोद कर रहे हैं, पर सच तो यही है कि शिव जी या तो काशी से आते हैं या कैलाश से आते हैं। प्रश्न किया महाराज, शिवलिंग का प्रागट्य कैसे हुआ, भगवान शंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में कैसे प्रकट हुए, कृपा करके वो कथा सुनाइए। श्री सूत जी कहते हैं, सौनकादिक ऋषियों ध्यान से सुनिए। एक बार ब्रह्मा जी को अभिमान हो गया कि मेरे समान इस दुनिया में कोई नहीं है। ये अभिमान कब किसको और कैसे हो जाए नहीं कहा जा सकता। जैसे ही ब्रह्मा जी को अभिमान हुआ, ब्रह्मा जी सीधे पहुंचे बैकुंठ और आवाज लगाया, हे हरि उठो और मुझे प्रणाम करो। वत्स विष्णु महामान मांगतम कालवे गतम पितामहस्त जगत पाता च तव वत्सतः। हे वत्स विष्णु उठो और मुझे प्रणाम करो। विष्णु जी ने कहा, ब्रह्मा तुम हमें प्रणाम करोगे कि हम तुम्हें प्रणाम करेंगे। बोले ना, मैं दाता हूं, विधाता हूं, ब्रह्मा हूं, मैंने जगत को बनाया, मैंने तुम्हें भी बनाया है, उठो और मुझे प्रणाम करो। भगवान विष्णु कहते हैं, ब्रह्मा जी आप कैसी बात कर रहे हैं, मेरे नाभि से कमल प्रकट हुआ, कमल से आप प्रकट हुए, आप मेरी तीसरी पीढ़ी में आते हैं, मैं आपका दादा लगूंगा, आप मुझे प्रणाम करिए। ब्रह्मा ने कहा, विष्णु अगर तुम मुझे प्रणाम नहीं करते हो तो मैं तुमसे युद्ध करूंगा। भगवान विष्णु ने सोचा, बुढ़ऊ बाबा का दिमाग खराब हो गया, आज मुझे ही ललकार रहे हैं, ये भूल गए कि मैं जगत का पिता हूं। तब भगवान विष्णु धनुष बाण लेकर खड़े हुए और कहा, हे ब्रह्मा यदि तुम्हारी इच्छा हो रही है युद्ध करने की तो आओ, मैं तुम्हारे युद्ध के निमंत्रण को स्वीकार करता हूं। आज हम में और तुम में भयंकर युद्ध होगा। भगवान विष्णु ने अपने धनुष पर बाण चढ़ा के खींचा, उधर ब्रह्मा जी ने अपने धनुष पर बाण चढ़ा के खींचा। धरती डगमग 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 करने लगी, तीनों लोकों में हाहाकार मचा, सारे देवता भागे, हे महादेव हर हर महादेव, बाबा कृपा करो कृपा करो, क्या हो गया। दुनिया बनाने वाले और दुनिया चलाने वाले दोनों ही भिड़ गए आपस में। अब आप प्रलय के देवता हैं, आप ही युद्ध को रोकिए, नहीं प्रलय हो जाएगा। और उसी समय जहां विष्णु और ब्रह्मा ने बाण छोड़ने के लिए रस्सी को पीछे ही खींचा था, उसी समय बीच से धरती फट गई और एक दिव्य ज्योतिर्लिंग का प्रागट्य हो गया। बोलिए ज्योतिर्लिंग भगवान की। भीषण गर्जना के साथ दिव्य ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भाव हुआ है और आकाशवाणी हो गई, हे विष्णु हे ब्रह्मा लड़ो मत, ये जो सामने दिव्य ज्योतिर्लिंग खड़ा है इसका और छोर जो पालेगा वही महान कहा जाएगा। भगवान विष्णु ने कहा, ब्रह्मा जी ऊपर जाएंगे कि नीचे जाएंगे। ब्रह्मा जी को लगा अगर मैं ये कह दूं कि मैं नीचे जाऊंगा तो ये मुझे छोटा समझ लेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं गरुड़ पे बैठता हूँ, मैं हंस पे बैठता हूँ, इसलिए मैं ऊपर जाऊंगा, हंस ऊपर उड़ सकता है। भगवान विष्णु भी कह सकते थे, मैं भी गरुड़ पे बैठता हूँ, मैं भी ऊपर जाऊंगा, लेकिन विष्णु भगवान विवाद नहीं चाहते, इसलिए भगवान विष्णु ने बात घुमा दिया। भगवान विष्णु कहते हैं, मैं एक अवतार में सूकर बना था और सूकर धरती में मुख मार सकता है, मैं नीचे जाऊंगा। ब्रह्मा जी ऊपर उड़े, विष्णु जी नीचे गए और कहते हैं, जाते जाते
10,000 वर्ष बीत गए, उस दिव्य ज्योतिर्लिंग का कोई और छोर नहीं मिला। विष्णु भगवान को लगा कि अब यहाँ आगे बढ़ना ठीक नहीं है, क्योंकि इसका कोई और छोर है ही नहीं। लौट करके वापस आ गए, पर इधर ब्रह्मा जी के मन में कुटिलता आ गई। ब्रह्मा जी ऊपर जा रहे थे, कमल का एक केतकी का पुष्प ऊपर से नीचे आ रहा था। ब्रह्मा जी ने कहा, अरे केतकी तुम कहाँ से आ रहे हो? केतकी ने कहा, पितामह ये तो नहीं पता कि कहाँ से आ रहा हूँ, पर इतना जरूर पता है कि मैं 10,000 वर्षों से ऊपर से नीचे गिर रहा हूँ, पर जहाँ से मैं चला था वहाँ से भी अनंत गुना ऊपर है, इसका कोई और छोर नहीं है। ब्रह्मा जी सोचने लगे, 10,000 वर्ष से केतकी का फूल ऊपर से नीचे गिर रहा है, और 10,000 वर्ष से मैं नीचे से ऊपर जा रहा हूँ। 20,000 वर्ष हो गए, जब इसका और छोर नहीं मिला, इसका मतलब इसका कोई और छोर नहीं है। अगर ऐसे जाऊंगा तो मुझे विष्णु का पूजन करना होगा। इसलिए केतकी को मिला लिया। केतकी, मेरे लिए तुम एक झूठ बोलोगे? केतकी ने कहा, कहिए पितामह, क्या कहना है? बस इतना कह देना विष्णु से कि ब्रह्मा ने इस दिव्य ज्योतिर्लिंग का और छोर पा लिया और मुझे इस दिव्य ज्योतिर्लिंग के शिखर से उठा कर लाए हैं। केतकी ने कहा, मुझे क्या मिलेगा? ब्रह्मा जी ने कहा, मैं तुम्हें पुष्पों का राजा बना दूंगा। मन में लोभ हो आया, बोले ठीक है, मैं झूठ बोलूंगा। शिव महापुराण में तो नहीं लिखा, पर ब्रह्म वैवर्त पुराण में ऐसा लिखा है कि बगल में गौ माता थी। ब्रह्मा जी ने कहा, गौ माता आप भी मेरे लिए एक झूठ बोलिए। क्या कहना है? कह देना, हाँ विष्णु जी मैंने देखा, ब्रह्मा जी मुझे अंतिम छोर से लेकर के आए हैं, पर मुझे क्या मिलेगा? ब्रह्मा जी ने कहा, गौ माता मैं आपको भी एक ऊंचा सा पद दे दूंगा, एक ऊंचा स्थान आपको दे दूंगा, जगत पूज्य हो जाएंगी आप। गौ माता के मन में भी लोभ आ गया। अब 2 गवाह लेकर के ब्रह्मा जी आए हैं। कहाँ आए? कहाँ आए? कहिए। विष्णु भगवान के पास। भगवान विष्णु थक करके बैठ गए थे, क्योंकि और छोर मिला नहीं। ब्रह्मा जी को आते ही कहा, कहिए कहिए ब्रह्मा जी, और छोर मिला? ब्रह्मा जी ने कहा, मेरी छोड़ो, अपनी बताओ। बड़े अभिमान में बोले। भगवान विष्णु ने कहा, देखो भाई, मैं तो 10,000 वर्ष जाता रहा, कुछ मिला नहीं तो लौट के आ गया। आपको अगर छोर मिल गया हो तो मुझे बता दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं इस दिव्य ज्योतिर्लिंग के अंतिम शिखर से होकर लौट रहा हूं। विष्णु भगवान ने कहा, प्रमाण? ब्रह्मा जी ने कहा, मैं जानता था तुम प्रमाण मांगोगे, इसीलिए 2 गवाही भी लेकर के आया हूं। कौन है गवाही? कहा, केतकी पुष्प से पूछ लीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, क्यों केतकी, ब्रह्मा जी सही कह रहे? केतकी ने कहा, हाँ प्रभु, इस दिव्य ज्योतिर्लिंग के शिखर से ब्रह्मा जी मुझे उठा करके लाए हैं और मैं अंतिम छोर पर ही था। भगवान विष्णु मान गए। आगे गौ माता से पूछा, गौ माता क्या ब्रह्मा सही बोल रहे हैं? कहा, हाँ प्रभु, मुझे भी अंतिम छोर से लेकर आए हैं। भगवान विष्णु ने तनिक भी विचार नहीं किया, हाथ में आरती की थाल लेकर जो ब्रह्मा जी की आरती करने के लिए आगे बढ़े, उसी समय भीषण गर्जना हुई और डमरू बजाते हुए मेरे महादेव प्रकट हो गए। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। भगवान शंकर प्रकट हुए और आवाज लगाया, रुक जाइए, रुक जाइए विष्णु जी, ब्रह्मा झूठ बोल रहे हैं। और इतना कहते कहते मेरे महादेव को इतना क्रोध आया, मेरे बाबा ने त्रिशूल फेंक के मारा, ब्रह्मा जी का एक सिर कट करके धरती पर गिर पड़ा है। ब्रह्मा जी के 5 सिर थे, लेकिन भगवान शंकर ने एक सिर काट दिया, तो अब कितने सिर बचे ब्रह्मा जी को? 4 सिर। केतकी पुष्प की ओर देखा और जो मारने के लिए आगे बढ़े, ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु
केतकी और गौ माता चारों ने महादेव के चरण पकड़ लिए। हे महादेव, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। सबसे आगे भगवान विष्णु खड़े हो गए हाथ जोड़कर। हे भगवान, इन भक्तों पर दया करो। इन भक्तों ने अपराध तो किया है, पर ये हैं आपके, हम सब आपकी शरण में है। मैं विष्णु निवेदन करता हूँ, ब्रह्मा जी को क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। और हाथ जोड़ करके ब्रह्मा जी भी गाने लगे। अरज सुनो हे भोले सरकार, बड़ी दूर से चल कर आया मैं तेरे दरबार। अरज सुनो हे भोले सरकार, अरज सुनो हे भोले सरकार। ओ अरज सुनो हे भोले सरकार। अरज सुनो सब गाइए। भोले सरकार। ओ बड़ी दूर से चल कर आया, बड़ी दूर से चल कर आया, बड़ी दूर से चल कर आया, बड़ी दूर से चल कर आया मैं तेरे दरबार। अरज सुनो हे भोले सरकार, अरज सुनो हे भोले सरकार। ओ अरज सुनो हे भोले सरकार। अरज सुनो हे भोले सरकार। कितने लोग चाहते हैं महादेव अरज सुन ले? उठाइए दोनों हाथों को और तालियां बजाते हुए हरि बोल। जय हो। जय हो। समय का पहिया तुम ही चलाते भक्त, हाँ हाँ समय का पहिया तुम ही चलाते, भटके हुए को राह दिखाते। भटके पहिया तुम ही चलाते, भटके हुए को राह दिखाते। समय का पहिया तुम ही चलाते, भटके हुए को राह दिखाते। भटके हुए को राह दिखाते। करो कृपा मुझ दीनहीन पर, करो कृपा मुझे दीनहीन पर। करो कृपा मुझ दीनहीन पर। करो कृपा मुझे दीनहीन पर। जग के पालनहार अरज सुनो हे भोले सरकार। अरज सुनो हे भोले सरकार। बड़ी दूर से चल कर आया, बड़ी दूर से चल कर आया मैं तेरे दरबार। जय हो। अरज सुनो हे भोले सरकार। अरज सुनो हे भोले सरकार। सभी ताली सेवा करते हुए हरि बोल। जय हो। हे महादेव,
आपके दर पे जो भी आता खाली हाथ कभी ना जाता। आपके दर पे जो भी आता खाली हाथ कभी ना जाता। आपके दर पे जो भी आता खाली हाथ कभी ना जाता। खाली हाथ कभी ना और जाता। बिन मांगे वो सब कुछ पाता। बिन मांगे वो सब कुछ कितने पाता। लोगों को मेरे महादेव ने बिना मांगे बहुत कुछ दिया है, वो हाथ उठाएं और कह दीजिए, ओ चरणों में तेरे शीश झुकाता। 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 ये सारा संसार अर्ज सुनो हे भोले सरकार। अर्ज सुनो हे भोले सरकार। ओ बड़ी दूर से चल कर आया। बड़ी दूर से चल कर आया। जो चाहते कि भोले बाबा अर्ज सुन ले, उठाइए दोनों हाथों को और तालियां बजाते हुए गा लीजिए। बड़ी दूर से चल कर आया। बड़ी दूर से चल कर आया। मैं तेरे दरबार अर्ज सुनो हे भोले सरकार। 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 समय का पहिया तुम ही चलाते, भटके हुए को राह दिखाते। अरे गालो ना। समय का पहिया तुम ही भटके हुए को राह दिखाते। भटके हुए करो कृपा मुझे दीनहीन पर। जग के पालन हार अरज सुनो। अरज सुनो। अरज सुनो। बोलिए शंकर भगवान की। ब्रह्मा जी चरणों में गिर पड़े, हे महादेव कृपा करिए, मुझसे बहुत बड़ा अपराध बना है, मैंने झूठ बोला है, मुझ पर कृपा करिए, कृपा करिए। भगवान शंकर ने कहा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। ब्रह्मा, तुमने इतना बड़ा अपराध किया। इस दिव्य ज्योतिर्लिंग का कोई और छोर नहीं, ये मेरा ही स्वरूप है, और तुमने मेरे अस्तित्व के ऊपर सवाल उठाया कि तुमने मेरा छोर पा लिया, मार डालूंगा तुम्हें। क्रोध में फिर मारने के लिए आगे बढ़े, तब तक भगवान विष्णु आगे आए और चरण पकड़ लिया। हे महादेव, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। हे महादेव, मैं आपके चरणों में निवेदन करता हूँ, इन तीनों ने आपका अपराध किया है, पर इन्हें क्षमा कर दीजिए। भगवान शंकर ने कहा, विष्णु तुम ये जानते हुए भी कि ब्रह्मा झूठ बोल रहे हैं, फिर भी विनम्र बने रहे, इसलिए आज मैं तुम्हें एक आशीर्वाद दूंगा और आज मैं इस ब्रह्मा को एक श्राप दूंगा। छोड़ूंगा नहीं, मारूंगा तो नहीं, पर छोड़ूंगा भी नहीं। आज मैं इन्हें श्रापित करूंगा
और ब्रह्मा की ओर देखकर बोले, हे ब्रह्मा, आपने झूठ बोला है और झूठ मुझे पसंद नहीं है। मैं सत्यम शिवम सुंदरम हूं, सत्य मुझे प्रिय है, इसलिए मैं आपको श्राप देता हूं, आज के बाद पूरे दुनिया में कहीं भी आपकी पूजा नहीं होगी। ये मेरा श्राप है, आपको कहीं आपकी पूजा नहीं होगी। और केतकी, तुमने भी झूठ में साथ दिया है, इसलिए मैं तुमको भी श्राप देता हूं, आज के बाद तुम मेरे पर चढ़ाई नहीं जाओगी। आज मैं तुम्हारा त्याग करता हूं, तुम त्याज्य हो मेरे लिए, सारे पुष्प मेरे ऊपर चढ़ाए जाएंगे पर केतकी पुष्प मेरे ऊपर नहीं चढ़ाया जाएगा। फिर गौ माता की ओर देखा, कहा, गौ माता, अरे आप तो मां थी, कम से कम आपको तो सत्य बोलना चाहिए, आपने भी झूठ बोला है। मैं आपको ज्यादा कुछ तो नहीं कह सकता, पर इतना जरूर कह रहा हूं, जिस मुख से आपने झूठ बोला है, आज से आपका वही मुख अपवित्र माना जाएगा, वो मुख अपवित्र माना जाएगा, मेरा श्राप है। कहते हैं जैसे ही श्राप दिया, गौ माता का पूजन आपने देखा होगा कि पूंछ से शुरू होता है। गैया का पूजन जब होता है, गौ पूजन जब होता है, तो पूंछ से पूजन हम शुरू करते हैं। गौदान जब करते हैं ना, तो पंडित जी पूंछे ही पकड़ाते हैं। क्यों? गाय का पूंछ परम पवित्र माना जाता है। किसी बच्चे की अगर तबीयत नहीं सुधर रही हो, तबीयत बिगड़ी हुई हो, नजर लगी हो, भागवत जी का एक श्लोक है, इंद्रियाणि ऋषिकेशः नारायणो अवतु श्वेत दीव प्रतिष्ठितम मनोयोग्येश्वरो अवतु। ये मंत्र बोलकर अगर झाड़ा लगा दिया जाए तो कैसा भी नजर हो, बच्चे का नजर उतर जाता है गाय के पूंछ से झाड़ा लगाने से। पर गाय का मुख परम अपवित्र माना जाता है सज्जनों। किसी पात्र में अगर गाय मुख मार दे, मुख डाल दे, तो उस बर्तन में माजा लगा लेना चाहिए, मुख पवित्र होता है गौ माता का। शिव जी का श्राप है। कहते हैं जैसे ही श्राप दिया, भगवान विष्णु फिर चरणों में गिर पड़े, हे महादेव। बच्चों से तो गलती हो ही जाती है, कोई बात नहीं, इन तीनों ने अपराध किया है, इन तीनों को क्षमा करिए और श्राप से मुक्त करिए। भगवान शंकर ने जैसे ही सुना, भगवान शंकर कहते हैं, हे विष्णु, वैसे तो इन्होंने जो अपराध किया है मैं क्षमा नहीं करता, पर तुम कह रहे हो इसलिए अपने श्राप में मैं थोड़ा थोड़ा सुधार करता हूं। क्या सुधार किया? ब्रह्मा जी को श्राप दिया था कि कहीं भी आपकी पूजा नहीं होगी, फिर वरदान दिया कि पुष्कर में आपका मंदिर बनेगा और वहां आपकी पूजा होगी। केवल एक मंदिर है ब्रह्मा जी का, और वो मंदिर है पुष्कर में, ब्रह्मा जी की पूजा होती है वहाँ। और फिर कहा कि ऐसे अगर तुम पूज्य होगे तो केवल यज्ञ में पूज्य होगे, कुश के ब्रह्मा जी बनाकर बिठाए जाएंगे और यज्ञ में तुम्हारी पूजा होगी। केतकी पुष्प की ओर देखा और कहा, केतकी, अपराध तो तुमने भी किया है, पर मैं तुम्हें अपने श्राप से थोड़ी मुक्त करता हूं। मैं तुझे वरदान देता हूं, केतकी पुष्प मेरे ऊपर नहीं चढ़ाया जाएगा, पर मेरा जब पूजन होगा तो केतकी पुष्प का ही मंडप तैयार किया जाएगा। ये मेरा आशीर्वाद है तुम्हें। शिव पूजन में केतकी के पुष्प के मंडप की बड़ी महिमा है। गौ माता की ओर देखा और कहा, माँ, वैसे तो अपराध तो आपने भी किया है, पर हम आपको एक वचन देते हैं, आपका मुख अपवित्र होगा पर आपके दूध में अमृत का वास होगा। ये मेरा आशीर्वाद है आपको। इतना कह के भगवान शंकर जाने लगे। विष्णु और ब्रह्मा ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, हे भगवान, जाने से पहले एक निवेदन और है हमारा, कोई ऐसा मंत्र बता दीजिए जिस मंत्र के जपने से व्यक्ति के जीवन में अभिमान न आए। क्योंकि ब्रह्मा को अभिमान हुआ
और अभिमान के कारण ही इतना बड़ा अपराध बना। इसलिए कोई ऐसा मंत्र बोल जाइए जिससे जीवों को अभिमान न हो। ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई बहन। जैसे ही निवेदन किया ब्रह्मा जी ने, उसी समय भगवान शंकर पंचानन बन के प्रकट हुए। शंकर जी के कितने मुख हैं? कहिए। एकानन पंचानन। और गाते हैं ना आप लोग? पंचानन कहा गया शंकर जी को। क्यों? शंकर जी के 5 मुख हैं। पंचानन बन के भगवान महादेव प्रकट हुए और भगवान के 5 मुख से एक एक शब्द निकला। पहला मुख बोला न, दूसरा मुख बोला म, तीसरा मुख बोला सी, चौथा मुख बोला वा और 5वां मुख बोला य। ये 5 शब्द जुड़ गए और हो गया नमः शिवाय। अरे बोलो भाई, नमः शिवाय, नमः शिवाय। एक बार इतने जोर से बोलो कि काशी विश्वनाथ तक आपकी आवाज पहुंच जाए। नमः शिवाय। अरे वाह, मतलब श्रोता भी बैठे हैं, मामूली नहीं है। बोलिए शंकर भगवान की। क्या मंत्र निकला? नमः शिवाय। कहा इस मंत्र का जप करिए। भगवान शंकर कहकर अंतर ध्यान हुए और उसी समय आकाशवाणी हुई, आज से शिव जी की पूजा 2 रूपों में होगी। एक तो शिव स्वरूप में होगी और दूसरे ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान शिव की पूजा होगी। वो जो दिव्य ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ था वो देखते देखते छोटे आकार में प्रकट हुआ और जैसे ही वो दिव्य ज्योतिर्लिंग छोटे आकार में प्रकट हुआ, उसी समय भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने प्रथम बार भगवान महादेव का अभिषेक किया है। सबसे पहला अभिषेक किसने किया? भगवान शंकर का। कहिए, कितने लोगों को ठंडी लग रही है? हाथ उठाओ। ठंडी नहीं लग रही ना? तो कुछ तो बोलो। थोड़ा थोड़ा ही आपको बोलना है, ज़्यादा तो हम ही को बोलना है। अब ठंडी लगे चाहे बर्फ़ पड़े, हमको तो बोलना है, पर बीच में थोड़ा थोड़ा आप लोग भी बोल लेंगे ना तो हमको लगेगा हमारी टीम वाले बैठे हैं, ये लोग भी कुछ बोलना जानते हैं। सबसे पहला अभिषेक किसने किया शंकर जी का? भगवान विष्णु ने और भगवान ब्रह्मा ने। उसी समय जल से और दूध से भगवान शंकर का दिव्य अभिषेक किया गया। तब से अभिषेक की परंपरा आज तक चली आई है। बोलिए शंकर भगवान की। शिव जी का अभिषेक कैसे करें? आप शिव मंदिर हो तो शिव मंदिर में जाकर शिव जी का अभिषेक कर सकते हैं। शिव मंदिर न हो आपके आसपास तो शास्त्र कहते शक्कर का शिवलिंग बनाकर शिव जी का पूजन कर सकते हैं, चंदन का शिवलिंग बनाकर शिव जी का पूजन कर सकते हैं, मिश्री का शिवलिंग, मक्खन का शिवलिंग, दुर्वा का शिवलिंग, कर्पूर का शिवलिंग, सोना का शिवलिंग, पाषाण का शिवलिंग, स्फटिक का शिवलिंग, रत्न जटित शिवलिंग, सोने का शिवलिंग, चांदी का शिवलिंग और कुछ न हो तो मिट्टी का शिवलिंग बनाकर आप भगवान शंकर का अभिषेक कर सकते हैं। और आपका अगर नियम है, अगर आप प्रतिदिन महादेव को जल अर्पित करते हैं और आप यात्रा में जा रहे हैं, मान लो आपको 24 घंटे यात्रा में जाना है, आप ट्रेन में हैं, अब कैसे अभिषेक करेंगे? आपका नियम है कि शंकर जी को प्रतिदिन आप अभिषेक करते हैं, जल अर्पित करते हैं और आप रास्ते में जा रहे हैं, अब 24 घंटे ट्रेन में आपको रहना है, कैसे अभिषेक करेंगे? शास्त्र का कहना है जब कहीं शिव जी की मूर्ति न मिले, ध्यान से सुन लीजिए, जब कहीं शिव जी का आपको शिवालय न मिले, शिवलिंग न मिले, शिव मूर्ति न मिले और अभिषेक करने को मन व्याकुल हो रहा हो, हाथ का अंगूठा आगे करके नमः शिवाय कह के इस अंगूठे को ही शिव जी मानकर जल अर्पित कर देना, मेरे महादेव प्रसन्न हो जाएंगे।
इतनी सरल पूजा है मेरे महादेव की, कुछ न मिले अंगूठा आगे करके बाबा को नमः शिवाय करके जल चढ़ा दो, बाबा इसी अंगूठे में प्रकट होकर जल स्वीकार कर लेंगे। ये शिव पूजा का नियम बताया। शिव जी को भांग चढ़ाइए, धतूरा चढ़ाइए, कुछ भी चढ़ाइए, बाबा सब स्वीकार करते हैं। कितने सीधे साधे हैं ना। हनुमान जी को प्रसन्न करना हो तो लड्डू चढ़ाना पड़ेगा, गणेश जी को प्रसन्न करना हो तो मोदक चढ़ाना पड़ेगा, ठाकुर जी को प्रसन्न करना हो तो माखन मिश्री चढ़ाना होगा, पर शंकर जी को प्रसन्न करना हो तो भांग धतूरा जो ही मिला, हर हर महादेव। बाबा कहते ले आ, जो कहीं काम नहीं आएगा वो हम चला लेंगे, ले आ। हाँ, संत लोग बड़ा प्यारा गाते भी हैं। भांग के चढ़ाने से भव बंध दूर करे, 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 दुर्वा के चढ़ाने से दुविधा नस होत है, दुर्गा के चढ़ाने से दुर्गा नाश होत है, दूध के चढ़ाने से दुख न को नस करे, दूध के चढ़ाने से दुख न को नाश करे। ऐसे नहीं, आप लोग भी तो गाओ। दूध के चढ़ाने से दुख न को नस करे, दूध के चढ़ाने से दुख न को नाश करे, अक्षत चढ़ाने से अच्छे लोग देते हैं, अक्षत चढ़ाने से अच्छे लोग देते हैं, अक्षत चढ़ाने से अच्छे लोग देते हैं, अक्षत चढ़ाने से अच्छे लोग देते हैं। और अंत में गाल के बजाने से निहाल कर देते हैं, 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 भांग के चढ़ाने से भव बंध दूर करे, भांग के चढ़ाने से भव बंध दूर करे। ये कड़ी आप लोग गाइए। भांग के चढ़ाने से भव बंध दूर करे, भांग के चढ़ाने, दुर्वा के चढ़ाने से दुविधा नाश होता है, दुर्वा के, दूध के चढ़ाने से दुख न को नाश करे, दूध को चढ़ाने से, अक्षत चढ़ाने से अच्छे लोग देते हैं, अक्षत चढ़ाने से, और कुछ न मिले तो बाबा के सामने जाकर हर हर बम बम करके गाल बजा देना। गाल के बजाने से निहाल कर देते हैं, 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 गाल के बजाने से निहाल कर देते हैं। बोलिए शंकर भगवान की। शिव महापुराण में ये अब बताया गया कि क्या चढ़ाने से क्या मिलता है। कितने लोगों को लक्ष्मी चाहिए वो हाथ उठाएं, जिनको जिनको लक्ष्मी चाहिए वो हाथ उठाओ। अब देखो कई हैं मन मन भावे मूड हिलावे, मन में तो लग रहा है मिल जाए, घर भर जाए हमारा लक्ष्मी जी से, पर हाथ नहीं उठा रहे, पड़ोसी देख लेगा। पड़ोसी बगल में ही बैठे हैं सब। लक्ष्मी जी चाहिए, कितने लोगों को चाहिए लक्ष्मी जी? अब देखो थोड़ा थोड़ा हिम्मत आ गया, मन में हो रहा कहीं नाराज ना हो जाए लक्ष्मी जी। जिन लोगों को लक्ष्मी चाहिए, शिव महापुराण का कहना है उन्हें भगवान शंकर पर कमल पुष्प चढ़ाना चाहिए। कमल पुष्प के चढ़ाने से भगवान शिव कृपा करते हैं और लक्ष्मी जी की खूब कृपा घर में होती है। जिन बच्चों की बुद्धि तीव्र नहीं है उनके लिए शिव महापुराण का कहना है कि वो घी से महादेव का अभिषेक करें, और अभिषेक न कर सके तो थोड़ा सा घी लेकर जाएं और महादेव के ऊपर घी लेपित करें, और इस भाव से कि हे महादेव हमें बुद्धि प्रदान करिए, ज्ञान प्रदान करिए। रोग निवृत्ति के लिए कहा गया 50,000 कमल पुष्प अर्पित करके पूजन करे तो भगवान शंकर जीवन के असाध्य रोगों को भी मिटा देते हैं। सज्जनों,
जिनको समंतकों पर विजय प्राप्त करना हो, सुन तो लो पहले पूरी बात। आप लोग यही तो सोच रहे थे कि महाराज उपाय कब बताएंगे। शिव महापुराण की कथा और उपाय न बताया जाए तो कथा कैसी। पर सुनिए, ये बात सच्ची है। जिन लोगों को समंतकों पर विजय प्राप्त करना है, उनको चाहिए कि 1 करोड़ कमल पुष्प भगवान शंकर को अर्पित कर ले, वो विश्व विजेता हो जाएगा, विश्व विजेता हो जाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं कितना बलशाली हो जाएगा, सुपरमैन हो जाएगा, उसको कोई मार ही नहीं सकता। विश्व विजेता का मतलब अपार धन, अपार बुद्धि, अपार वैभव, अपार ऐश्वर्य भगवान शंकर दे करके भेजेंगे उसे, और महाराज इतना संपन्न बना देंगे कि उसके सामने अच्छे अच्छे लोग भी फीके पड़ जाएंगे। जैसे ही सामने कोई खड़ा हुआ ना, तो उसको लगेगा भाई ये तो हमसे बड़ा आदमी है। शंकर जी इतना सामर्थ्य प्रदान कर देंगे। भगवान राम भगवान शंकर का प्रतिदिन पूजन करते थे और 1000 कमल पुष्प प्रतिदिन भगवान शंकर को अर्पित करते थे। एक दिन भगवान शंकर ने सोचा परीक्षा ले ले कि राम जी कैसी भक्ति करते हैं मेरी। हनुमान जी 1000 कमल पुष्प ले आए, महाराज सजा करके रख दिया। राम जी आए, नमः शिवाय काउंट कर रहे, नमः शिवाय 2, नमः शिवाय 3, 999 कमल पुष्प चढ़ाया। एक पुष्प शंकर जी ने चुरा लिया, गायब कर दिया मेरे महादेव ने एक पुष्प। राम जी चौंक गए, 999 पुष्प। हनुमान इधर आओ, कितने पुष्प लेके आए थे? बोले भगवान 1000। बोले गिनती? बोले मेरी गिनती कभी फीकी हो ही नहीं सकती, 1000 गिन के ले आया था। राम जी ने कहा 999 ही हैं। ओहो, महादेव लीला कर रहे हैं। आंख बंद किया तो बाबा कैलाश पर ऐसे कमल पुष्प छिपा के बैठे थे कि देखो अब क्या करते हैं राम जी। राम जी ने कहा भगवान आज परीक्षा ले रहे हैं तो मैं भी परीक्षा दूंगा, क्या करूं? पूजन का मुहूर्त निकल रहा। हनुमान जी दौड़े, प्रभु मैं कमल पुष्प लेके आता हूं। राम जी ने कहा हनुमान विलंब हो जाएगा, मैं क्या करूं, कैसे पूजन संपन्न करूं? मन में आया कौशल्या मैया मुझे कमल नैन कहती थी कि हे राम तुम्हारे नेत्र कमल के समान हैं, ये नेत्र कमल कब काम आएंगे? मैं अपने नेत्र कमल निकाल करके भगवान महादेव को अर्पित कर देता हूं। बाण उठाया और जो नेत्र को निकालने के लिए बाण आंख के पास ले गए, उसी समय डमरू बजाते हुए महादेव प्रकट हो गए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। भगवान शंकर ने हाथ पकड़ लिया, रुक जाइए राम जी, ये रहे आपके पुष्प, अर्पित करिए और पूजन संपन्न करिए। भगवान राम ने कहा भगवान अब आ ही गए हैं तो एक वरदान और दे जाइए, मुझे रावण पर विजय प्राप्त करना है। आप बताइए किसकी ओर से रहेंगे? रावण आपका भक्त है, रावण आपका शिष्य है और मैं भी आपका भक्त हूं, उसकी ओर से रहेंगे कि मेरी ओर से रहेंगे? भगवान शंकर बोले राम जी आपने कमल पुष्प से मेरा पूजन किया है, विजय श्री तो आपके ही पक्ष में है, परंतु वो मेरा शिष्य है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं उसकी ओर रहूंगा। राम जी ने कहा भगवान आप उसकी ओर रहेंगे तो फिर मेरी विजय कैसे होगी? भगवान शंकर ने कहा मैं शरीर से खड़ा रहूंगा रावण की ओर से और मेरा आशीर्वाद रहेगा तुम्हारे लिए, इसलिए विजय तुम्हारी होगी। रावण ने तीनों लोकों को जीता है और आप उस तीनों लोकों के विजेता रावण को जीतेंगे। मेरा आशीर्वाद है क्योंकि आपने कमल पुष्प मुझ पे अर्पित किया है। जो कमल पुष्प से भगवान शंकर का पूजन करे और 1 करोड़ कमल पुष्प चढ़ा ले, वो समंतकों पर विजय प्राप्त कर लेता है। कितने लोगों को मृत्यु पर विजय पाना है वो हाथ उठाए, जो चाहते कि हम मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लें, हाथ उठाइए। अब ये मामला थोड़ा सा गंभीर है। हाँ
जिन लोगों को मृत्यु पर विजय प्राप्त करना है उनको महामृत्युंजय मंत्र का जप करवाना चाहिए। किसी उचित ब्राह्मण को आमंत्रित करके जिसके निमित्त महामृत्युंजय मंत्र का जप करा दिया जाए, दरवाजे पर आई हुई मृत्यु भी लौट जाती है भगवान शंकर के आशीर्वाद से। अगर महाराज 5 लाख मृत्युंजय महामंत्र का जप किसी के निमित्त हो जाए तो एक बार यमराज जी को भी खाली हाथ लौटना पड़ता है। शिव जी के सामने वो भी नहीं खड़े हो सकते। कई बार ऐसा देखने को मिलता है, मृत्युंजय मंत्र का जप हो रहा हो और होता ये है कि महाराज चले गए जिनके लिए हो रहा, तो लोग कई बार अश्रद्धा करते हैं कि महाराज क्या फल मिला। देखिए, मृत्युंजय मंत्र का जप हो रहा हो और फिर भी किसी के प्राण न बच पाए हों तो ये मत सोचना कि मृत्युंजय मंत्र की महिमा कम है। या तो जप करने वाले में कोई त्रुटि है या तो जप करवाने वाले में कोई त्रुटि है। दोनों बात थोड़ी कठिन है, लेकिन आप स्वीकार करिए इस बात को। या तो जप करवाने वाले के भाव में कोई त्रुटि रह गई या जप करने वाले के भाव में कोई त्रुटि रह गई। मंत्र में दोष नहीं है, मंत्र में त्रुटि नहीं है। और फिर जो उच्चारित मंत्र हुआ है वो व्यर्थ नहीं जाएगा, वो उसको नहीं मिला, कोई बात नहीं, उसकी मृत्यु आ चुकी थी, उसका विधान बन ही चुका था, वो तो चला गया। पर उसके परिवार में और किसी के ऊपर अगर संकट हो तो मृत्युंजय मंत्र के प्रभाव से वो व्यक्ति जरूर बच जाएगा। ये महामृत्युंजय मंत्र की महिमा है। अब बताइए, कितने लोग चाहते कि हमारी सारी मनोकामना पूरी हो जाए? वो हाथ उठाएं। अब ये मनोकामना मत करना कि पड़ोसी का पैर टूट जाए, पड़ोसी का सत्यानाश हो जाए। हाँ, पर यदि मन में कोई कामना हो और आप किसी को कह नहीं पा रहे हैं तो आज से ही एक मंत्र का जप करना शुरू कर दीजिए। आपकी मनोकामना मेरे महादेव पूरी कर देंगे। किस मंत्र का जप? नमः शिवाय। बोलिए, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः। शिव महापुराण का कहना है, जो 5 लाख बार मन ही मन नमः शिवाय का जप कर ले, कोई भी मनोकामना होती है महादेव उसकी मनोकामना को पूर्ण कर देते हैं। बाबा उसकी मनोकामना पूरी कर देते हैं। ये महिमा है नमः शिवाय मंत्र के जप करने की। जिनको अपनी आयु बढ़ानी हो, आयु की वृद्धि के लिए उनको दुर्वा से भगवान शंकर का पूजन करना चाहिए। पुत्र प्राप्ति के लिए 1 लाख धतूर से भगवान शंकर का पूजन करना चाहिए। जिनको यश चाहिए उन्हें अगस्त के फूल से भगवान शंकर का पूजन करना चाहिए। कितने लोग हैं जो मुक्ति चाहते हैं? वो हाथ उठाएं। जो मुक्ति चाहते हैं वो हाथ उठाइए। सुबह सुबह एक काम किया करिए, बाबा के सामने जाइए, आसपास कोई शिवलिंग हो, शिव मंदिर हो, जाइए और एक समीपत्र नमः शिवाय कह के प्रतिदिन भगवान शंकर को अर्पित करिए। भगवान शंकर आपको मुक्त कर देंगे सज्जन। 1% भी इसमें संदेह नहीं है। समीपत्र जो भगवान शंकर को अर्पित कर दे, भगवान शंकर निश्चित ही उसे मुक्ति प्रदान करते हैं। जिनको अक्षय लोक चाहिए, गिन करके 1 लाख अक्षत भगवान शंकर को अर्पित कर दे, भगवान शंकर उसे अक्षय लोक प्रदान कर देते हैं सज्जनों। अक्षय लोक। लेकिन अक्षत टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, अक्षत साबुत होना चाहिए, खड़ा होना चाहिए। टूटे हुए अक्षत अलग कर देने चाहिए, उन्हें भगवान शंकर पर अर्पित नहीं करना चाहिए। साबुत अक्षत अर्पित करिए, खंडित न हो। तो 1 लाख अक्षत अर्पित करने से अक्षय लोक की प्राप्ति होती है। ब्रह्म हत्या जैसे दोष को समाप्त करने के लिए 1 लाख तिल भगवान शंकर को अर्पित करिए।
आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, तिल का प्रागट्य ही भगवान विष्णु के द्वारा हुआ। जिस समय हिरण्यकश्यपु से युद्ध कर रहे थे, भगवान बाराह रूप में श्रम के कारण उनके शरीर से पसीना निकला और वो धरती पर गिरा है और उसे पसीने से तिल का प्रागट्य हुआ था। उस तिल को लेकर भगवान शंकर ने हृदय से लगाया। ये हमारे भगवान नारायण के शरीर से प्रकट हुआ, इसलिए आज से मुझे ये प्रिय है। ब्रह्म हत्या जैसे दोष भी महादेव मिटा देते हैं, जो 1,00,000 तिल मेरे महादेव के ऊपर अर्पित करते हैं। उत्तम फल प्राप्ति के लिए आप 1,00,000 जौ भगवान शंकर को अर्पित करिए। संतति वृद्धि के लिए 1,00,000 गेहूं से आप भगवान शंकर का पूजन करिए। चढ़ाना कैसे है? 1 गेहूं का दाना लीजिए, नमः शिवाय, सच्ची श्रद्धा के साथ जितने भाव से करेंगे आपकी मनोकामना भगवान शंकर उतनी ही जल्दी पूर्ण करेंगे। सज्जनों, सुख प्राप्ति के लिए 1,00,000 मूंग भगवान शंकर को अर्पित करिए, इससे भगवान शंकर परम प्रसन्न हो जाएंगे। मोक्ष प्राप्ति के लिए गंगा जल से भगवान शंकर का अभिषेक करिए। गंगा जल जो भगवान शंकर पर अर्पित करते हैं उन्हें निश्चित ही मुक्ति की प्राप्ति होती है। काशी में आइए, गंगा जी नहाइए और गंगा जी नहा करके 1 लोटा जल ले जाकर बाबा विश्वनाथ को अर्पित करिए, बाबा आपको मुक्त कर देंगे। आप लोग काशी आए थे तो गंगा नहाए थे, वाह, और अर्पित किया था, जल अर्पित किया था, मुक्त हो गए आप लोग, मुक्त महात्मा बैठ गए आप लोग भैया, मुक्त हो गए। जो भी शिव जी पर एक बार गंगा जल अर्पित कर दे उसको भगवान शंकर अवश्य ही मुक्त कर देते हैं। एक बात और मैं बताऊं, कभी भी काशी से गंगा जल लेकर अपने घर नहीं जाना चाहिए। ध्यान से सुनिए, काशी से कभी भी गंगा जल लेकर के अपने घर नहीं जाना चाहिए, ये दोष है। क्यों? काशी जी में तमाम ऐसे जीव जंतु हैं जो मुक्ति पाने के लिए गुप्त रूप से निवास करते हैं। जल जो आप ले रहे हैं ना, जल, उसमें भी तमाम जीव जंतु हैं। आपने 1 लोटा जल अगर काशी जी से लिया और लेकर के अपने घर चले गए तो न जाने कितने जीव जो मुक्ति के लिए काशी में निवास कर रहे थे वो जल के माध्यम से मुक्ति क्षेत्र काशी से दूर हो गए और उनका दोष आपको लगेगा। मुक्ति बाधित हो जाएगी उन जीवों की। मुक्त होने के लिए वो काशी में निवास कर रहे हैं। याद रखिएगा, दुनिया में काशी एक ऐसा स्थान है जहां लोग मरने के लिए जाते हैं। काशी में एक ऐसा स्थान बना हुआ है जहां मरने वाले लोगों को, जो मरने वाले हैं ना, उनको लाकर रखा जाता है। उसकी बुकिंग होती है कि भैया देखो 7 दिन तक रुकोगे, अगर नहीं मृत्यु हुई तो फिर लेके तुम्हें घर जाना है, फिर यहाँ रुकना नहीं क्योंकि बुकिंग एक्स्ट्रा चल रही है। बड़े बड़े घरों के लोग जिनकी इच्छा होती है हमें काशी में मरना है, वो आकर काशी में निवास करते हैं केवल मरने के लिए। काशी मरणान मुक्ति, काशी में मरने वाला जीव उसकी कभी अधोगति नहीं होती, वो मुक्त होता है, भगवान शिव के धाम जाता है। क्योंकि जो काशी में मर जाए भगवान शंकर उसके कान में राम बोल करके उसको मुक्त कर दिया करते हैं। काशी मुक्ति का क्षेत्र है, इसलिए काशी से कभी भी गंगा जल लेकर अपने घर मत जाइए। हाँ, लोटे में आपने जल लिया और ले जा करके भगवान शंकर को अर्पित करिए। हमारे यहाँ हनुमत जयंती का उत्सव होता है अप्रैल में, चैत पूर्णिमा के सुबह। बहुत दिन पहले मेरे मन में एक विचार आया था कि जितने लोग यहाँ आते हैं मैं सबको आश्रम की तरफ से गंगा जल भेंट करूं, लेकिन बाबा विश्वनाथ ने बचा लिया। जब मैंने शिव महापुराण को पढ़ा और ये सारी चीज़ों का जब मैंने अध्ययन किया तब पता लगा कि हम कितने बड़े पाप से बच गए। वरना अगर 500 लोग भी आए काशी आश्रम पर और मैंने वहाँ से काशी का गंगा जल अर्पित कर दिया
तो नरक के भागी तो हम ही हो जाते। लेकिन जब शिव महापुराण पढ़ा तो ये पता लगा कि काशी से गंगा जल लेकर कभी बाहर नहीं जाना चाहिए। आप में से कितने लोग हैं जो काशी से गंगा जल लेकर भूलवश घर आ गए हैं? कोई है ऐसा? हाँ, हमें पता था होंगे ऐसे लोग। तो अब आप सोच रहे होंगे कि गुरुजी हम तो पाप के भागी बन गए। नो टेंशन, हम बैठे हैं भाई, हम आपको उपाय बता रहे हैं। आज हमसे कहा ही गया कि गुरुजी उपाय बताओ कुछ, तो हम सोच रहे उपाय ही बता दें आप लोगों को। सुनिए, अगर भूलवश आप काशी से गंगा जल लेकर के घर आ गए हैं तो पछताइए मत। अगर कोई भी व्यक्ति काशी जा रहा हो तो उसके द्वारा वो जल वहाँ भिजवा दीजिए। और अगर नहीं भिजवा पा रहे हैं तो शिव मंदिर में आप जाइए और ये मान लीजिए कि यहीं काशी विश्वनाथ बैठे हुए हैं और नमः शिवाय कह के कान पकड़ के क्षमा मांग के वो जल भगवान महादेव पर अर्पित कर लीजिए, आप पाप से मुक्त हो जाएंगे। मिल गया उपाय? अरे हाँ या ना? हाँ, तो ले आए, कोई बात नहीं, पर क्षमा मांग के आप शिव जी पर अर्पित कर दीजिए। तो जो मोक्ष चाहते गंगा जल से भगवान शंकर का अभिषेक करें। जिनको बहुत लक्ष्मी चाहिए उनको चाहिए कि वो अपने घर में शिव जी को विराजमान करके शिव जी का गन्ने के रस से अभिषेक करें। जैसे आप श्रावण में करते हैं। अपार लक्ष्मी चाहिए तो पंडित जी को बुलाकर एक शिवलिंग, ऐसा शिवलिंग जो पूर्ण स्थापित न हो, केवल पूजन के लिए हो, और फिर उसे प्रवाहित करना हो या कहीं मंदिर में रखना हो, वो अपने हिसाब से आप देख लेना। आप शिव जी का पूजन करिए और गन्ने के रस से उनका अभिषेक करिए। जो गन्ने के रस से भगवान महादेव का अभिषेक करते हैं, भगवान शंकर उनके घर में लक्ष्मी भर देते हैं। कुबुद्धि नाश के लिए जिन बच्चों की बुद्धि कमजोर है उन बच्चों से कुशा के जल से भगवान शंकर का अभिषेक करवाइए। और जीवन में अगर आप सब सुख चाहते हैं तो मेरे कहने से एक काम कर लीजिए। कोई ऐसा शिव मंदिर जो सूना पड़ा हो, वहां पर आप ऐसी व्यवस्था कर दीजिए कि शिव जी के ऊपर जलधारा गिरती रहे। जलधारा अगर शंकर जी के ऊपर गिरती रहेगी और आपने शिव जी के लिए जल की व्यवस्था की, यकीन मानिएगा भगवान शंकर आपके घर में हर सुख संपत्ति भर देंगे, कोई कमी नहीं रखेंगे। बस ऐसी व्यवस्था करिए कि शिव जी के ऊपर जलधारा गिरती रहे। बहुत कुछ हो ना तो बाबा को बहुत कुछ चढ़ाइए, और कुछ न हो तो शंकर जी कहते हैं कि केवल एक लोटा जल भी कोई भक्त मुझे अर्पित कर दे तो एक लोटा जल सभी समस्या का, हाँ, एक लोटा जल से ही मेरे बाबा सारी समस्या का समाधान कर देते हैं। जो एक लोटा जल मेरे महादेव पर अर्पित कर दे, बाबा कहते हैं हाँ ये मेरा है। हाँ, एक लोटा जल। जिनको शत्रु बहुत परेशान कर रहे हों वो शंकर जी पर आंकड़े का पुष्प अर्पित करें। इससे शत्रु की बुद्धि आपके विपरीत नहीं जाएगी, वो आपको परेशान करना बंद कर देंगे। एक जगह मैंने कहा कि जिनको शत्रु परेशान कर रहे हो वो आंकड़े का पुष्प अर्पित करें। तो कथा विश्राम हुई, शहर में कथा थी, एक बहू थी, वो कापी पेन लेके आ गई। हमने कहा क्या हो गया? बोले गुरुजी वो कौन सा पुष्प आप बता रहे थे जिसको चढ़ाने से शत्रु नाश होता है? हमने कहा अरे बहू कौन है तुम्हारा शत्रु? बोले गुरुजी पूछो मत, पहले उपाय बताओ। कौन सा ऐसा पुष्प है जिसको चढ़ाने से शत्रु नाश होता है? हमने कहा हमें तो बता दो कौन है शत्रु। उसने धीरे से कहा सास। हम सांस लेके बोले तुम्हारी सांस का कोई उपाय नहीं है। बोले गुरुजी फिर भी कुछ तो बताओ। हमने कहा कोई फूल चढ़ाओ सांस मानने वाली नहीं, क्योंकि उसका नाम ही है सास। सास कौन? जो बहू को न लेने दे सास वही है सास। ये मैं नहीं बोल रहा, हाँ, इसी नाम नहीं बताएंगे,
लाइव चल रहा है ना। हम कथा कर रहे थे एक जगह, हमने कहा सास कौन, तो एक मैया ने कहा जो बहू को सास न लेने दे वही सास। पर आजकल जमाना थोड़ा बदल गया है। पहले बेटियां सोचती थीं सास अच्छी मिले। बाबूजी जब रिश्ता देख के आते थे ना तो धीरे से माता जी से पूछ लेती थी कि जरा पूछो ना बाबूजी से कि सास कैसी है, वो गुस्सा करने वाली तो नहीं है, क्रोध करने वाली तो नहीं है, सास अच्छी हो तो बात बन जाएगी। पहले बेटियां सोचती थी कि जहां हमारा विवाह हो हमको सास अच्छी मिल जाए। आजकल सासुएं सोचती हैं जो बेटे का मेरा विवाह हो, मेरे बेटे का विवाह हो रहा वो बहू अच्छी मिल जाए। अब मामला बिगड़ गया है, मामला बदल गया है। पहले बेटियां सोचती थी सास अच्छी मिले, अब सासुएं सोचती हैं बहू अच्छी मिल जाए। खैर मैं बाराबंकी की बात नहीं कर रहा, आप लोग अच्छे हैं, हम दूसरे जगह की बात कर रहे हैं। तो शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए आंकड़े का पुष्प अर्पित करी। कुछ न हो तो एक लोटा जल ही बाबा को चढ़ाइए, पर नियम से चढ़ाइए, व्यवस्था ऐसी करिए। देखो आप ये देख लीजिए कि कौन सा ऐसा मंदिर है जहाँ कभी पूजन पाठ नहीं होता। बहुत जल्दी समृद्धि चाहिए तो ऐसा मंदिर ढूंढिए जहाँ कभी पूजा पाठ नहीं होता, और महाराज उस मंदिर की सेवा आप करना आरंभ करिए, क्योंकि देवता वहाँ भूखे बैठे हैं। और अगर आप उस मंदिर की सेवा करते हैं तो देवता का आशीर्वाद लगेगा, आपका घर संपन्न हो जाएगा, समृद्धि आ जाएगी जीवन में। उस मंदिर की सेवा करना आरंभ करिए। एक दिया शाम को भगवान शंकर के सामने जलाना आरंभ करिए। मैं ये भी बताऊंगा कि दीप जलाने की क्या महिमा है शिव जी के सामने, पर अभी हम लोग जल की बात करें। एक लोटा जल सारी समस्या का हल। भगवान शंकर को प्रतिदिन एक लोटा जल अर्पित करिए। संत जन बड़ा प्यारा भाव गाते हैं। चढ़ा ले लोटा जल भर के, तेरा कल्याण हो जाए। चढ़ा ले लोटा जल